वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे आईएमएफ की पेमेंट्स के हवाले से और उसके बाद जो हमारे सामने आएंगी, मार्केट किस तरह से आगे ड्राइव लेगी, क्या होगा, उस हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात करें या डिस्काउंट रेट में जो कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट्स का और इन्फ्लेशन का, तो ये स्टेट बैंक की इस वक्त अचीवमेंट है कि उसने तकरीबन 6 साल का हमने लो पर देख रहे हैं इन्फ्लेशन 6.90 पर, और हम साथ ही साथ डिस्काउंट रेट में भी कमी देख रहे हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 18 मंथ्स का जो हमने लो पर देखा है, 18 मंथ्स के बाद लो देखा है, तकरीबन 450 पॉइंट्स की कमी देखी है। बहरहाल ये एक अचीवमेंट है डेफिनेटली कि सिंगल डिजिट पे हम नजर आ रहे हैं इस वक्त। लास्ट ये मॉनेटरी पॉलिसी थी इस गवर्नमेंट की, उसके बाद नई गवर्नमेंट होगी और नई ऑब्वियसली सारे सिलसिले होंगे, लेकिन ये एक इसको ज़रूर हम इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक अचीवमेंट थी बहरहाल। उसके अलावा रुपी डेप्रिसिएशन के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि रुपी डेप्रिसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस हवाले से खबरें बहुत ज़्यादा हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त चलते हैं हम सनराइज़ के ऑफिस, वहाँ पर बाकिर मौजूद हैं आज़म खान के साथ। उनकी क्या अपडेट्स हैं, क्या गुफ्तगू हुई, आइए उस सिलसिले को जोड़ते हैं। नाजरीन, आज 19 दिसंबर 2012 है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में हम देख रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट रीजन में है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को कॉशियस स्टांस मेंटेन करने का कहा जा रहा है। अगर हम ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस का जायज़ा लें 2012 में और 2008 के क्राइसिस के बाद, तो ये साल बेहतर रहा काफ़ी। 48% हमने देखा कि एब्सोल्यूट टर्म्स में रिटर्न आए, डॉलर टर्म्स में भी हमने देखा कि 35% रिटर्न आए कराची स्टॉक एक्सचेंज में। ओवरऑल मोमेंटम भी बहुत बरकरार रहा। मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग के बाद हमने देखा कि लेवरेज स्टॉक्स के अंदर भी बाइंग आई, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस। कहा जा रहा था कि डिस्काउंट रेट में कमी के बाद बैंकिंग सेक्टर्स की अर्निंग मुतासिर होंगी, लेकिन हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर भी डिविडेंड यील्ड की एक्सपेक्टेशंस पे और बोनसेस की एक्सपेक्टेशंस पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस लेने के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी का एनालिसिस लेने के लिए आज हम मौजूद हैं सनराइज कैपिटल के कॉर्पोरेट हेड ऑफिस में, और हमारे साथ मौजूद हैं CEO सनराइज कैपिटल मोहम्मद आजम खान। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू। आजम, हमें ये बताइए, मार्केट 2008 के क्राइसिस के बाद जिस तरह रिकवर किया है और अभी मार्केट की जो सिचुएशन है, आप इसको किस तरह सम अप करते हैं? बेसिकली देखिए, जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी, आपको पता है कि 2008 के क्राइसिस के बाद काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में थी हमारी मार्केट भी। मार्केट के साथ साथ ये नहीं है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में वो कंपनीज जो लिस्टेड हैं वही प्रॉब्लम का शिकार थी। ब्रोकर्स कम्युनिटी, म्यूचुअल फंड कम्युनिटी, बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। तो वो तमाम के तमाम ने बड़ा क्रिटिकल और टफ़ टाइम ये देखा 2008, 9, 10, 11 के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर में हुई चीज़ें, लेकिन बेहतर हो गई। जनवरी के बाद हमने देखा कि काफ़ी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, और थोड़ा सा ये कि जो इंटरनेशनल इन्फ्लोज थे वो पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हुए। और उसके बाद ये कि जून के बाद आपने देखा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है जुलाई में, उसमें जो पहला इंटरेस्ट रेट को कट किया गया 150 बेसिस पॉइंट, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट थी, स्पेशली स्टेट बैंक के हवाले से भी, गवर्नमेंट के हवाले से भी, क्योंकि जो हमारी इकॉनमी की फिगर्स हैं वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं और वो इस काबिल नहीं थी कि इतना बड़ा स्टेप लिया जा सके। लेकिन इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट के लिए और स्पेशली इकॉनमी के लिए, तो इस स्टेप को लिया गया। और इस स्टेप के आने के बाद जुलाई के बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी से वॉल्यूम्स भी बहुत बेहतर हुए, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ, इंटरनेशनल इन्फ्लोज भी आने शुरू हुए, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई कि जो हम नहीं समझ पा रहे थे कि ये हो सकती थी, पॉसिबिलिटी है। फिर अगली मॉनेटरी पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट फिर कट किया गया। अभी आपने लास्ट में देखा कि जो अभी मज़ीद 50 बेसिस पॉइंट कट किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की पूरी ये इंटेंशन है कि नो डाउट इकॉनमी की पोजीशन या आपके जो दूसरी फिगर्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की लग ये रहा है कि पूरी इंटेंशन ये है इस वक्त कि आपकी जो इंडस्ट्री है, जिसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टॉक मार्केट है, और जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, उसको प्रोटेक्शन दी जाए और उसको वो ग्राउंड रियलिटीज़ दी जाएँ और वो उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए जिससे वो अपनी बिजनेस को बेहतर कर सकें। तो इस हवाले से हमने देखा है कि 4-5 महीने के अंदर स्टॉक मार्केट की मोर और लेस परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है। एवरेज 300-400 मिलियन का वॉल्यूम आ गया है, 6 से 7 बिलियन रुपीज़ का डेली ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में हो रही है। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को हुआ है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो वॉल्यूम की वजह से मार्केट में काम नहीं कर पा रहे थे, अब वॉल्यूम्स की वजह से वो आप देख रहे हैं कि रोज़ाना 4-5-6 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो इनफ्लो होता है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक, एंड दिसंबर तक,
और पिछले 2011 के मुकाबले में वॉल्यूम वाइज भी, वैल्यू वाइज भी, लोगों के कॉन्फिडेंस के हवाले से भी, इंटरनेशनल फ्रंट से भी, और सबसे बड़ी बात जो सारी बातों की एक बात है वो ये कि इस स्टॉक मार्केट ने 30% का एवरेज रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को इस साल, विच इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई थिंक। कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हालात हैं, जो पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन है, वो तो पिछले काफ़ी सालों से है, लेकिन इस 2-3 सालों में जो इस गवर्नमेंट ने फेस की है कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन और आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसके बावजूद एक इंडस्ट्री का अपने इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के अंदर 30% का रिटर्न देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी। आज़म, आपने तफसीली तौर पे बताया कि ओवरऑल क्राइसिस से हम किस तरह इमर्ज हुए और 2 साल की परफॉर्मेंस कैसे रही। हमें ये बताइए कि इन लेवल्स पर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ख़ास तौर पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे थोड़े इश्यूज़ हैं। इस वक्त इन्वेस्टर्स को किस तरह की स्ट्रेटजी अपना के एक्विटीज़ या फिक्स्ड इनकम की तरफ जाना चाहिए? अगरचे डिस्काउंट रेट कम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स दोबारा एक्विटीज़ की तरफ आ रही है क्योंकि कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव हो गई है एक्विटी मार्केट। लेकिन अब इन लेवल्स पे किस तरह इस अट्रैक्टिव एक्विटी मार्केट जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, इससे और फ़ायदा उठा सकते हैं इन्वेस्टर्स? देखिए, बहुत आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है इस हवाले से कि लोग, पहले ये होता है कि मार्केट जब आपकी वैल्यू बाइंग का टाइम आता है मार्केट के अंदर, और जो वैल्यूज़ मार्केट में आपकी होती हैं, आपकी डिविडेंड यील्ड बहुत बेहतर होती है, कैपिटल गेन के चांसेस होते हैं, जिस तरह आज से 1 साल पहले था। तो प्रैक्टिस ये देखी गई है पिछले 10-15 सालों के अंदर कि इन्वेस्टर्स वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोग मार्केट से अवॉइड करते हैं काम करने से। लेकिन जब मार्केट इंक्रीजिंग साइड पे होती है, जिस तरह से वो परफॉर्म करती जाती है, रिटर्न देती जाती है, लोगों का, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आता जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें तो किसी भी लेवल पे स्टॉक मार्केट में डरना नहीं चाहिए। इन्वेस्टर वो होता है जो 30 इंडेक्स के अंदर या ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड यील्ड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। उसके लिए ना 2 रुपये का रेट महंगा होता है, ना 1 रुपये का रेट सस्ता होता है उसके लिए। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि 16,900 का लेवल मार्केट के लिए हैवी हो सकता है और उन्हें 14,000 या 15,000 के लेवल पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किए, तो उन्हें 2012 को नहीं देखना चाहिए, उन्हें 2013 में आने वाली न्यूज़ पे देखना चाहिए और स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को देखना चाहिए। हो सकता है कि 30% का रिटर्न स्टॉक मार्केट ने इस साल दिया है, अगले साल 25% का रिटर्न दिया आपको, लेकिन रिटर्न आपके बैंक के दिए हुए रिटर्न या दूसरी इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुकाबले में आपका रिटर्न 10 से 15% बेहतर होगा। क्योंकि 3, 4, 5 स्क्रिप्ट आपके पास ऐसे हैं स्टॉक मार्केट में जिनकी डिविडेंड यील्ड आज के रेट के हिसाब से, आज के इंडेक्स के हिसाब से भी 15% और 16% की डिविडेंड यील्ड है आपकी। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके उन्हें अभी भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। आगे आने वाले साल के अंदर इलेक्शन का साल है आपकी, काफ़ी चीज़ें बहुत इंप्रूव हो सकती हैं, काफ़ी ऐसी आपके पास न्यूज़ आएंगी जो आपको एक्सपेक्ट नहीं होंगी। और जिस तरह के क्रिटिकल हालात देखे हैं इस गवर्नमेंट ने 4-4.5 साल में, और जो अब उनकी पॉलिसीज़ और उनका जो इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, उससे मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल, जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, उन्हें आगे 4-5 महीने में बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेंगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम बेहतर है। नो डाउट 16,900 का लेवल आप कह सकते हैं थोड़ा हैवी हो सकता है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे करेक्शन ले 3 से 4% की, जो इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट कर पाए या जो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर अगले साल में आपको 20 से 25% का रिटर्न स्टॉक मार्केट से ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म खान। नाज़रीन, जिस तरह आज़म खान ने बहुत तफसीली तौर पर एनालिसिस किया और पिछले 2 सालों से अब तक की परफॉर्मेंस और फ्यूचर में आने वाले जो रिस्क हैं और ख़ास तौर पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इन्वेस्टर्स को इनसे आगाह किया। इन लेवल्स पर मार्केट में यू हैव टू अडॉप्ट प्रूडेंट स्ट्रैटेजी। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में बाइंग करें, लो लेवल्स पे डिप्स पे बाइंग करें, मार्केट में करेक्शन आए उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगेन हम देखेंगे क्योंकि लिक्विडिटी पोजीशन बहुत हम देख रहे हैं कि ईज ऑफ हो रही है, और लिक्विडिटी पोजीशन जब भी बढ़ती है तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आती है स्टॉक मार्केट में, रिटेल सेक्टर से बाइंग भी आती है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से भी हमने देखा इस साल बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई गई। तो हम ओवरऑल मार्केट के बारे में अगले साल के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि इलेक्शन ईयर है, और इस साल भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में शुमार। जी, आपने देखे बाकर रज़ा के कमेंट्स और साथ ही साथ आपने आज़म साहब के भी कमेंट्स सुने। उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें टिप्स भी दी मार्केट के हवाले से भी, और इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अभी जो कंसर्न्स हमें नज़र आ रहे हैं ना मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ रुपी डेप्रिसिएशन के हवाले से